गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। चैप्टर इंडिसेस जो है आपका कंप्लीट हो गया था। आई होप आपने एक्सरसाइज सॉल्व कर ली होगी। नाउ वी विल स्टार्ट चैप्टर 7 लॉगरिथम। लॉग का यूज़ हमें पढ़ना है। लॉग एक स्पेशल मैथ्स है, वो जिसकी हेल्प से हम बड़ी कैलकुलेशन को छोटी कैलकुलेशन में, बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ती है ना, कुछ को मल्टीप्लाई डिवाइड करने के लिए, उनको हम शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं। बट उसके लिए एक पीछे आप देखिए, सबसे पीछे टेबल्स दी हैं, वो टेबल्स आपको पता होनी चाहिए। नेपियर ने इसकी रिसर्च की थी और देखते हैं कैसे इसको यूज़ करना है आपको। सपोज दैट एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपको पता है कि 10 की पावर 3, 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कराएं तो आपको क्या आता है, 1000 आता है। ठीक है, 10 इंटू 10 इंटू 10 कम्स 1000। ठीक, वैसे ही अगर कोई वैल्यू है उसका पावर डिग्री एक्सपोनेंट लिखी हुई है, a टू द पावर b इज इक्वल टू x अगर आ रही है तो इसे हम लॉग फॉर्म में लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या है, b जो वैल्यू होगी वो log x की होगी। किसकी होगी, log x की, और वो भी बेस क्या लिया जाएगा इसका, a। ठीक है, तो वैसे ही ठीक 10 की पावर 3 इज इक्वल टू, तो ये वैल्यू क्या आएगी, 3 जो है वो log 1000 की वैल्यू होगी बेस 10 पे। ठीक है, अगर log 1000 की वैल्यू बेस 10 पे हम लेंगे तो हमें कितनी मिलेगी, 3 मिलेगी। ठीक है, तो ये इसकी क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये इसकी जो है लॉग फॉर्म। ठीक है, अगर लॉग फॉर्म को हमें एक्सपोनेंशियल लिखना है तो आप देखिए कैसे लिखेंगे, ये a बेस बन जाएगा, ये पावर बन जाएगी इज इक्वल टू x, और इससे ये लिखना एक्सपोनेंशियल से लॉग, तो b जो पावर है डिग्री है वो इज इक्वल टू लॉग x के इक्वल होगी और बेस a हो जाएगा। ठीक है, सिंपल इसी स्टैंडर्ड पर, इसी फॉर्मूले पर ये क्वेश्चन नंबर 7a के जो है वो बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, 5 की पावर 2 इज इक्वल टू 25, इसे आपको चेंज करना है लॉग फॉर्म में। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे बताइए, जो डिग्री है वो इज इक्वल टू किसके हो जाएगी, लॉग डिग्री, डिग्री b थी, यहाँ डिग्री 2 है, 2 लॉग इसके इक्वल x के, x यहाँ क्या है 25, बेस क्या हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये जो है मेथड है इसका। ठीक है, अब जैसे यहां पर दिया है तुम्हारा 64 की पावर 1/3 इज इक्वल टू 4, तो क्या हो गई लॉग फॉर्म, 1/3 जो डिग्री है वो इज इक्वल टू लॉग 4, बेस क्या बन जाएगा 64। सिंपल। ठीक है, तो ये ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कराते हैं आपको। यहां आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। लॉग फॉर्म दी है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपको लिखनी है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो बेस है वो यहां लाइए, ये पावर बनाइए, ये वैल्यू इधर ले जाइए। सिंपल। ठीक है, फिफ्थ पार्ट देखिए, लॉग 5 1/5 इक्वल टू -1, 5 की पावर -1 इज इक्वल टू 1/5 हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बाय कन्वर्टिंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच। log 2 बेस 64, इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो लेट कर लीजिए, लेट log 2 64 इज इक्वल टू x। तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म 2 की पावर x इज इक्वल टू 64। तो 2 की पावर, इधर भी बेस सब 2 बनाएंगे तो इसको फैक्टराइज करेंगे
64 के फैक्टर करेंगे 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64 2 की पावर 6 है 64 लिख लेंगे छोटे छोटे फैक्टर इसके कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 बेस सेम है तो पावर से इक्वल हो जाएगी x इज इक्वल टू 6 x को लेट किया था आपने log 2 देयरफॉर log 2 6 बेस 2 log 64 बेस 2 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू कितना आ गया 6 यही आपका फाइनल आंसर ठीक है। फिफ्थ नंबर देखिए log 2 0.125 इसको लेट कर ले ये किसके इक्वल है x के तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 0.125 ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गई बेटा। अब देखिए 2 की पावर x इज इक्वल टू 0.125 इसका डेसिमल चेंज करें फ्रैक्शन फॉर्म में डेसिमल के नीचे 1 आगे 1 2 3 3 0 25 5 जा 25 4 जा 0 जा 5 1 जा 5 4 5 8 जा तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/8 8 का मतलब क्या हुआ ये 2 की पावर 3 डिग्री ऊपर ले जाएंगे साइन चेंज हो जाएगा 2 की पावर -3 तो x की वैल्यू क्या आ गई x की वैल्यू आ गई -3 आ गई यानी कि इसकी वैल्यू जो है वो -3 होगी ठीक है। आंसर बाद में लास्ट में लिखेंगे ठीक है। तो ये मेथड है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ फाइंड द वैल्यू ऑफ x ये आपका गिवन है तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या आ जाएगी लॉग लिखा हुआ है एक्सपोनेंशियल फॉर्म 2 की पावर -2 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2 की पावर -2 यानी 1/2 की पावर 2 यानी 1/4 अब ये इसकी ठीक है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 है log 9 243 इज इक्वल टू x log बेस 9 है तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बनी 9 की पावर x इज इक्वल टू x 9 की पावर x इज इक्वल टू 243 9 की पावर ये 3 की पावर इसे 3 लिख सकते हैं ये x और ये 3 की पावर कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81 3 जा 243 यानी 3 की पावर 5 ये हो गया 3 की पावर 3x इज इक्वल टू 3 की पावर 5 बेस से कैसे पावर से इक्वल हो जाएंगे 3x इज इक्वल टू 5 तो x इज इक्वल टू 5/3 x की वैल्यू यहाँ 5/3 आएगी ठीक है। और कोई देखें करके फिफ्थ नंबर log √3x - 1 इज इक्वल टू 2 यहाँ देखिए क्या लिखेंगे √3 की पावर 2 इज इक्वल टू x - 1 √3 का स्क्वायर क्या आएगा रूट हट जाएगा 3 1 इधर आ जाएगा +1 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 4 x की वैल्यू यहाँ 4 आ गई ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर log बेस 2x² - 9 इसकी वैल्यू 4 दी तो 2 की पावर 4 एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज इक्वल टू x² - 9 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 9 इधर आ जाएगा +9 इज इक्वल टू x² तो x² इज इक्वल टू 25 तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा +-5 √5 का स्क्वायर रूट +-5 तो ये मेथड यूज किया गया है। आई होप बाकी पार्ट्स आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ये आपको दिया है इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी 10 की पावर p इज इक्वल टू x इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी 10 की पावर q इज इक्वल टू y भाई यहाँ LHS में पुट कीजिए x की जगह क्या पुट करेंगे 10 की पावर y की जगह क्या पुट करेंगे 10 की पावर q इज इक्वल टू 10 की पावर p प्लस q बेस एक जैसे पावर से ऐड हो जाएंगी 10 की पावर p प्लस q इज इक्वल टू 10 की पावर p प्लस q सेम आ गई दोनों साइड्स प्रूव ठीक है। तो ये करना है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो ये एक्सरसाइज देखिएगा सॉल्व करके ठीक है। बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लॉगरिथमिक की लॉग वाली में आपका चैप्टर 7
पहली एक्सरसाइज हो गई थी, सेकंड एक्सरसाइज में कुछ फार्मूले हैं, आइडेंटिटीज, उनको देखिए। लॉग के आगे अगर आपकी दो वैल्यूज मल्टीप्लाई में लिखी हैं तो उनको आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन एडिशन में लिख देंगे। लॉग फर्स्ट वैल्यू प्लस दोनों में लॉग लग जाएगा, ठीक है, लॉग सेकंड वैल्यू। यही अगर डिवाइड में लिखी है m अपॉन n तो आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे लॉग न्यूमरेटर का फिर माइनस लॉग डिनोमिनेटर का, ठीक। नंबर है, अगर लॉग के आगे एक्सपोनेंट लिखा हुआ है, डिग्री लिखा हुआ है तो डिग्री पहले आ जाएगी, n log n हो जाएगा। एक ये ध्यान देने वाला है, लॉग जो सेम बेस हो और सेम वैल्यू, बेस सेम वैल्यू, तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। इसका मतलब ये है log 5 लिखा हुआ है तो आप सेम है ना तो 1 लिख देंगे। फिफ्थ नंबर, log 1 की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। और log 10 के आगे एक 0 है, एक वैल्यू। log 1000 3 वैल्यू, लेकिन बेस इसका 10 लिया जाएगा। बेस इसका क्या होगा 10, तभी ये पॉसिबल है, जितने 0 उतनी वैल्यू। तो ये आइडेंटिटीज आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज होनी है। देखते हैं एक्सरसाइज। देखिए पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है 7b का, ये 2 log 5 लिखा हुआ है ना, 2 log 5। 2 log 5 को अगर 2 को हम यहां से हटाएं तो इसे हम log 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। log m की पावर n इज इक्वल टू l log m था, पावर पहले आ जाती थी तो पावर यहां पहुंच जाएगी। उसकी दोनों तरफ आइडेंटिटीज ये चलेगी अब, ठीक है। log 8 प्लस log 8 2 की पावर ये 8 हो गया, माइनस ये 1/2 log 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2, तो log 5 की पावर 5 से 25 प्लस log 8 माइनस पावर पहले आ जाएगी 1/2 इंटू 2 log 2, यहाँ 2 कट हो जाएगा, तो log 25 है। log 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 2 2 जा 4 क्योंकि ये भी log 2 में चेंज हो गया है ना, इसको कन्वर्ट कर लें तो अब ये पावर पहले आ जाएगी, यानी 3 log 2 आ जाएगी माइनस log 2, ठीक। 3 log 2 से 1 log 2 माइनस हो जाएंगे, क्या बच जाएगा 3 माइनस 2 log 2, 2 log 2 भी क्या लिख सकते हैं 2 डिग्री बन जाएगी, 2 की पावर 2 log 25 प्लस log ये हो गया 2 2 जा 4। अब ये log n प्लस log n लिखा हुआ है, अगर प्लस में लिखा है तो मल्टीप्लाई में लिख देंगे। पहली आइडेंटिटी है आपकी m इंटू n, यानी 25 इंटू 4 यानी log 100। log 100 की वैल्यू 100 में कितने 0 हैं 2, log 100 की वैल्यू, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करके इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, किसी भी तरीके से इवेल्युएट करना है विदाउट यूजिंग टेबल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ देखिए 5 log 2 लिखा हुआ है, अगर इसको सिंप्लीफाई करें कर ही नहीं सकते हैं, इसे log 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। यहाँ ये 5 की पावर 2 लिखेगा, 2 पहले आ जाएगा, 2 2 कट हो जाएगा, तो ये फ्रैक्शन खत्म हो जाएगी, इसे 5 की पावर 2 लिख दीजिए। यहाँ भी 17 49 7 की पावर 2 होती है, 2 पहले आएगा, 2 2 कट हो जाएगा, माइनस log 28 अभी ऐसे लिखा है, ये आ गया 5 log 2 सॉरी 2 की पावर 5, 2 या 4 2 जाए 2 या 16, ठीक है, प्लस 3/2, 2 पहले आ जाएगा, log 5 2 2 कट हो जाएगा, माइनस प्लस 1/2 2 पहले आ जाएगा, log 7 ये कट हो जाएगा। इसे हम log 7 इंटू 4 लिख सकते हैं, 7 4 जा 28 होता है, ठीक है। तो log इसे चाहिए यही लिखा रहने दीजिए, इसे ना चेंज कीजिए, ये बेसिक वैल्यू में लिखा है क्योंकि वहां log 4 में log 2 आएगा तो आपका जो है ये सिंप्लीफाई हो जाएगा उससे, है ना, तो इसे ऐसे ही पढ़ा लेने दीजिए। प्लस log
3 log 5 रहेगी आपका, 3 log 5 प्लस log 7 ये रहेगी माइनस, ये log 4 क्या है 2 की पावर 2 होगा ना, ठीक। अब ये मल्टीप्लाई में लिखे हैं तो ये प्लस में टूट जाएंगे, बाहर माइनस का साइन है तो साइन चेंज हो जाएगा, log 7 माइनस हो जाएगा प्लस की बजाय, और ये 2 log 2 पावर पहले आ जाएगी, तो log 7 कट हो जाएगा, ठीक। 5/2 और 2 log 2, 3 log 2 माइनस हो जाएंगे ना, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, प्लस 3 log 5। अब इसे एक टर्म बना दीजिए, ये हो जाएगा log 2 की पावर 3 प्लस ये हो जाएगा log 5 की पावर 3, log 8 प्लस log 125, 5 की पावर 3, ये log m into n लिखेंगे, 125 8 जा log 1000 हो जाएगा, और log 1000 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 होगी। तो ये आपका जो है सोल्यूशन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, log 5 ये आपका सिंप्लीफाई में लिखा हुआ है प्लस 16 log m अपॉन n क्या होता है log m माइनस n, log n माइनस n, log 625 माइनस log 6, यहाँ भी फ्रैक्शन में लिखा है, यहाँ भी ये ब्रेक हो जाएगा, log 12 बाहर लिखा रहेगा, log 4 माइनस log 375 प्लस 7, यहाँ पे भी ये फ्रैक्शन में है, log 81 माइनस log 1250, ये आपको सिंप्लीफाई करना है, ठीक। नाउ log 5 आपका ऐसे ही रहा प्लस 16, इसे लिख सकते हैं log 625 के फैक्टर, छोटे छोटे फैक्टर आप कर देंगे, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 यानी 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 माइनस log 6 2 into 3 प्लस 12 log 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 375 आपका कैसे फैक्टर होगा, 2 1 जा 2, 3 से कट होगा, सॉरी 3 से कट होगा नहीं, 3 1 जा 3, 2 2 जा 6, 3 5 जा 15, और ये 5 की पावर 3 log 3 into 5 की पावर 3 प्लस 7 log 81 3 की पावर 4 माइनस log 5 की पावर 3 into 2 125, 5 की पावर 4 into 2, 5 5 जा 5 की पावर 4 हो जाएगा 625 का डबल होगा 1250, तो ये आपके फैक्टर्स हो गए सब। आप सभी को एक्सपेंड कर देंगे, अंदर मल्टीप्लाई कराना है तो मल्टीप्लाई करा देंगे, log 5 प्लस 16 से इसका मल्टीप्लाई, ये देखिए ये पावर पहले आएगी 4 log 5, तो 4 से 16 का मल्टीप्लाई 64 log 5 माइनस, ये आपके किस में टूटेंगे इनटू में लिखे प्लस में ब्रेक होंगे, बट उसके पहले माइनस का साइन है तो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक। और 16 से दोनों का मल्टीप्लाई यानी 16 log 2 माइनस 16 log 3 हो जाएगा, प्लस ये 2 पहले आएगा 12 जा 24 log 2, ठीक है। ये माइनस ये टूटेंगे प्लस में, ठीक है, प्लस में तो प्लस में 12 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 12 log 3 और साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 3 पहले आएगा, 12 3 जा 36 log 5 प्लस 7 4 जा 28 log 3 माइनस ये प्लस में टूटेगा 4 7 जा 28 log 5, ठीक, माइनस 7 log 2, तो ये सारे स्प्लिट हो गए, ठीक है। अब आप सिंप्लीफाई कीजिए, log 5 वाला टर्म एक ये है, ये 64 है, 64 और 1 65 हो गए, 65 में 36 ये हो गए और 28 वो हो गए, तो 1 और 64 ये 65 बन गए, 1 और 64 ये 65 हो गए, और उधर 36 और 28 64 हो गए, 65 में 64 माइनस होंगे यानी log 5, मतलब ये कट हो गया, ठीक है। इसके बाद आते हैं 16 log 2 ये 24 है और ये 7 है, 16 log 2 और ये 7 है, 16 और 7 23 हुए, 23 log 2 और ये 24 है, तो 1 log 2 बचा,
log 5 प्लस log 2, ठीक है। अब आते हैं log 3, 16 log 3, 12 log 3, 16 और 12 18 हो गए, 28 हो गए, ये भी कर दो। केवल ये वैल्यू बची log 5 प्लस log 2। इसे आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में log 5 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो ये log 10 हो गया, और log 10 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो इस तरीके से इसे सिंप्लीफाई करना है और आपको जो है सिंप्लीफाई करके आंसर लिखना है। चलिए इस वीडियो में इतना ही। आप क्वेश्चन नंबर 4 तक, आपको होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कीजिए। थैंक यू।